एंशियंट इजिप्ट के राजा थॉटमोस थर्ड के समय में एक अद्भुत विदेशी पक्षी के बारे में बताया गया है जो डेली बच्चे को जन्म देती है। पारसीस उन्हें स्पिरिट्स यानी आत्माओं के रूप में देखते थे, जिनकी चीखें उन्हें अंधेरे और प्रकाश के बीच के अंतर को बताती थी। रोमन्स ने उन्हें अपने मिलिट्री कैंपेन्स के लिए खरीदा ताकि वे भविष्य की लड़ाइयों की भविष्यवाणी कर सके। और आज यह पक्षी अभी भी एक महत्वपूर्ण, हालांकि बहुत कम सम्मानजनक स्थिति में हमारे खाने के प्लेटों पर है। आज के चिकन्स मुख्य रूप से रेड जंगल फाउल और कुछ हद तक 3 अन्य स्पीशीज से मिलकर बने हैं, जो ज्यादातर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इस एरिया के बांस के पौधे कुछ डेकेड्स में एक बार मैसिव अमाउंट्स में फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते थे, जो इन चिकन्स के खाने का एक अच्छा जरिया होता था। और साथ ही साथ ज्यादा खाना मिलने के कारण इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, जिससे ह्यूमंस इसका डेली बेस पर यूज करने लगे थे। क्योंकि चिकन ज्यादा उड़ नहीं पाते थे, साथ ही इनको लिमिटेड स्पेस में रखा जा सकता था, जिसके कारण इनको इजीली कैप्चर और कंटेन किया गया। लगभग 7000 साल पहले चिकन्स को खाने के लिए नहीं बल्कि कॉक फाइट के लिए पाला जाता था, जो एंशिएंट टाइम पीरियड के पॉपुलर एंटरटेनमेंट में से एक था। सेकेंड मिलेनियम BC से पहले चिकन्स इंडस वैली से चाइना और मिडिल ईस्ट तक फैल गए थे, जिससे अब चिकन्स का यूज रिलीजियस रिचुअल्स यानी धार्मिक अनुष्ठानों में होने लगा। साथ ही साथ चिकन्स को अब रॉयल मैनेजरीज यानी शाही पिंजरों में भी रखा गया। मिडिल ईस्ट से चिकन अब इजिप्ट में आए, जहां इनकी एक नई शुरुआत हुई। वैसे एक मुर्गी स्वाभाविक रूप से अंडे देती है तो वे नए अंडे देना बंद कर देती है और 21 दिनों के लिए 6 से ज्यादा अंडों के क्लच पर बैठ जाती है, ताकि वे अंडों से बच्चे बाहर निकाल सके। फर्स्ट मिलेनियम BC के बाद इजिप्शियंस ने अंडे को सेना यानी हैच करने का तरीका सीख लिया था। वे अब अंडों से भरी टोकरियों को गर्म राख के ऊपर रखा करते, जिससे मुर्गियां अब अंडों के क्लच पर नहीं बैठती थी। और अब मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा अंडे देने लगी, जिसके वजह से चिकन अब शाही व्यंजन के अलावा आम लोगों की पसंद बन गई, क्योंकि ये अब इजीली अवेलेबल जो हो गई थी। इजिप्शियंस अब डेली बेस पर हैचिंग का काम करने लगे थे। तभी फोनिशियन मर्चेंट्स ने इन चिकन्स को यूरोपियन कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे बहुत ही जल्दी चिकन्स अब यूरोपियन लोगों के डेली यूज का एक एसेंशियल पार्ट बन गया। हालांकि एंशिएंट पीरियड में लंबे समय तक चिकन्स को एक ऑनरेबल प्लेस यानी माननीय स्थान पर रखा गया था। ग्रीक्स ने यंग जनरेशन के सोल्जर्स को इंस्पिरेशनल मोटिवेशन के लिए फाइटर रोस्टेड चिकन्स का एग्जाम्पल दिया, बल्कि रोमन्स ने तो भविष्यवाणियों के लिए चिकन से परामर्श यानी कंसल्ट किया। और 7th सेंचुरी के एंड तक चिकन्स को क्रिश्चियनिटी का सिंबल तक बना दिया गया था। अगले कुछ सेंचुरीज में चिकन्स ह्यूमंस के क्लोज फ्रेंड बन गए। ह्यूमंस जहाँ कहीं भी गए चिकन्स को साथ ले गए, जैसे व्यापार, विजय और उपनिवेशीकरण यानी कॉलोनाइजेशन के माध्यम से चिकन्स पूरे दुनिया भर में फैल गए। ओपियम वॉर के बाद चाइनीज चिकन ब्रीड को इंग्लैंड में लाया गया और उनका लोकल चिकन्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई। इस फिनोमिनन को हैन फीवर और द फैंसी के नाम से जाना गया। पूरे यूरोप के फार्मर्स ने इस मौके का फायदा उठाया और चिकन्स के अलग अलग ब्रीड कॉम्बिनेशन को न्यू चिकन्स वैरायटीज में बदला। इस ट्रेंड ने बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन का ध्यान अपनी ओर खींचा। डार्विन ने सोचा कि क्या नेचर में सिमिलर सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए उन्होंने 100 चिकन्स का डीपली ऑब्जर्वेशन किया और कुछ समय बाद इन्होंने ही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। चिकन्स का कंट्रीब्यूशन अभी यहीं खत्म नहीं हुआ था। 20th सेंचुरी के शुरुआत में चिकन्स की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रिटिश साइंटिस्ट ने चिकन्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। उन्होंने चिकन्स को एस्ट्रॉइड देने के साथ न्यू वैरायटीज के गुड चिकन ब्रीड्स की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, जिससे चिकन्स अब पहले से ज्यादा बड़े और मस्कुलर हो गए थे। साथ ही वे अब ज्यादा अंडे भी देने लगे थे। इस वजह से चिकन्स प्रोडक्शन अब इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में चेंज हो गया और दुनिया भर में आज 22 बिलियन से भी ज्यादा चिकन्स की फार्मिंग इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में की जा रही है। इस तरह आपने देखा कि चिकन्स ने सदियों से ह्यूमंस के बीच रहकर कई तरह के रोल यानी भूमिका निभाई है। और भले ही चिकन्स अंडों से पहले ना आए हों,
लेकिन चिकन्स का ये रोमांचकारी इतिहास हमें अपने और उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए फैक्टो बज़ को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।